हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रीति साहिल ब्लॉग्स। तो गाइस आज जो वीडियो है हमारा लव स्टोरी पार्ट 10 आने वाला है। और पार्ट 10 आपको बता दूं गाइस, मेरे को पता है आपकी बहुत डिमांड थी और हम बहुत ज़्यादा लेट हैं। ये हमारी गलती है, हमारी मिस्टेक है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे बहुत बहुत सॉरी। और सॉरी जिस वजह से ये चीज़ें प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम कुछ अलग अलग थी यार, क्योंकि देखो मेरा भी थोड़ा अपना काम भी अलग होता है, जिस वजह से हमारे को नहीं मिल पाता टाइम। प्रीति भी अपना काम में बिजी होती है, तो और अकेले हम में से कोई ऐसा नहीं है कि यार अकेले बैठ के कैमरा लगाए और शुरू कर दे। तो थोड़ा काम मेरा बाहर का होता है, वहाँ काम देखना होता है, वो भी काम देखना होता है साथ में। इस वजह से बाकी प्रैंक्स वगैरह होते हैं वो तो यार कैमरा सेट कर दिया, फटाफट से निकाल दिया। बट इस चीज़ के लिए ना हम लोगों को इकट्ठे टाइम चाहिए होता है, अलग से बैठ कर हम ये बनाते हैं अकेले। तो अब क्या होता है, अब गाइस चलो ये तो बातें होगी बहुत सारी, तो आज थोड़ी सी वीडियो हम बड़ी करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। जैसे आपको बताया था मैंने लास्ट पार्ट में कि जो वीडियो पार्ट 10 होने वाली है थोड़ी इंटरेस्टिंग ज़्यादा होने वाली है। वो कैसे इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसमें आपको ये पता लगने वाला है, या आपको तो पता लगने ही वाला है। और इसमें मुझे भी पता लगा था, क्या पता लगा था, प्रीति की अंदर की पूरी फीलिंग्स जो निकल के आई थी बाहर, उसकी पॉजिटिवनेस जो आज तक चलती आ रही है। और वो सीन था कि यार बस ज़्यादा ना उछलने की जरूरत यार, उछलना तो पड़ता है ना यार, वो जो चीज़ थी सामने आई थी। तो यार गाइस ये शुरुआत मैं करूँ या आप करोगे? शुरुआत मैं करती हूँ। चलो फिर आप बताओ। तो गाइज अब जैसे कि आपको पता ही है, लाइफ एक चल रही होती है नॉर्मली, ठीक है। हम भी बातचीत हमारी चल रही थी, जो भी चल रहा था एकदम स्मूथली चल रहा था। तो क्या होता है, मेरी एक फ्रेंड थी। अब हर किसी की लाइफ एकदम स्मूथली तो नहीं चल सकती ना, तो स्मूथली तो नहीं चल सकती, इसमें ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आई। यही तो सबसे बड़ी फसाद की जड़ थी, यही तो सबसे बड़ी थी। अब मैं आपको बहुत एक बताती हूँ कि पार्ट को आपको पूरा जरूर देखना है। और वीडियो पसंद जरूर आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। और वीडियोस को ना शेयर करो ज़्यादा, क्योंकि यार हमारे पास ना टाइम बहुत कम होता है, बट फिर भी करते हैं सारा आपके लिए, कि यार हमें भी अच्छा लगता है आप लोगों से सारी बात शेयर करना। अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों का सपोर्ट देख के चाहे मेरे पे 1K 2K या 100K जो भी आता है, बट मेरे को बहुत अच्छा लगता है। चाहे मेरे पास इंस्टाग्राम पे 1 मैसेज आए या 10 आए या 100 आए या 200 है, वो भी बहुत अच्छा लगता है हमें। मेरे पास सब चीज़ें होती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि यार जो हमारे फैंस होते हैं या अब हमारी फैमिली वाइडी फैमिली होती है, उनके मैसेज आते हैं, वो बहुत मज़ा आता है। तो चलो आप स्टार्ट करते हैं, वो वाली चीज़ जो बता रहे थे आप। गुस्सा भी आ जाती है, अभी भी मुझे गुस्सा आ जाती है एक्चुअली, वो बात तो जो मैं अभी करने वाली हूँ। बट चलो करनी तो पड़ेगी, क्योंकि वो हमारी स्टोरी एक पार्ट है, बहुत तगड़ा पार्ट है वो। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे सबकी लाइफ स्मूथली चल रही थी, हमारी भी चल रही थी अच्छी खासी लाइफ। हम डेली बात, मिलना जुलना, ये एंड ऑल। तो हम 2 दिन हुए थे, हम मिल नहीं पा रहे थे, हम किसी रीज़न से। एक दिन ये बिजी थे, एक दिन मैं बिजी थे, 2 दिन हमें हो गए हम नहीं मिल पा रहे थे। तो वैसे तो हम डेली ऑलमोस्ट मिल ही जाते थे। तो मेरी फ्रेंड थी, ठीक है, वो उससे भी मैं काफ़ी टाइम के बाद मिली थी। मतलब गैप हो गया था हमारा बीच में, पहले मैं बात करती थी, फिर मेरा गैप हो गया था, देन फिर वो मुझे दोबारा मिली थी। तो उसने मुझे बोला चल प्रीति मिलने का प्लान बना एंड ऐसे। तो उससे जैसे मेरी पहले फ़ोन पे बात हुई, तो उसको मैंने इनके बारे में बताया कि ऐसे ऐसे है, ये है वो है। मैंने उसको ये नहीं बोला कि मेरे बॉयफ्रेंड तो वैसे थे ही भी नहीं। तो क्योंकि उस टाइम हमारा क्लियर नहीं थी, काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप वाला, मतलब अंदर खाने था हमारे, जैसे आपको पता ही है। अभी तक क्लियर किसी के उसमें नहीं हुआ था, बट हम दोनों के लिए माइंड में था, अंदर था ये। हाँ, अंदर तो ऑब्वियसली था दोनों के, बट अभी तक किसी को शेयरिंग में ये नहीं था ना चीज़ें। तो शेयरिंग तो होगा ना। तो क्या था कि वो उसमें फ्रेंड ने मेरे को बोला कि चल प्रीति मिलते हैं। तो मेरा भी था कि चल हाँ ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया तो मिल लेते हैं। अब मैंने इनसे बात करी कॉल पे कि मेरी फ्रेंड है, वो मिलना चाह रही है, एंड मैं भी सोच रही हूँ कि आप भी साथ में चल लो, क्योंकि हम 2 गर्ल्स हम क्या करेंगे, तो आप भी होगे साथ में, तो थोड़ा इन्जॉयमेंट हो जाएगा ऐसे करके। तो मैंने उन्होंने बोला चलो ठीक है। वैसे ये ना ऐसे ना जल्दी से मिलते नहीं थे किसी से, बट मैंने उनको फोर्स किया थोड़ा सा। तो फिर सोच रहे होंगे कि नई लड़की है एंड ऑल, पटाना लूँ एंड ऑल, मन में क्या क्या ख्याल चल रहे होंगे नई लड़की का नाम सुन के। अब वो तो मुझे भी नहीं पता। हाँ ज़रूर, मेरे मन में तो ऐसे ख्याल चल रहा था बहुत सारे कि मेरे लिए एक लड़की आ रही है, उससे मैं बातें करूँगा, ये करूँगा। ठीक है गाइस, मजाक कर रही हूँ,
ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे नहीं है मेरी बिट्टू, ऐसे है नहीं नहीं, उस टाइम जो ऐसे सोचा था वो चीज़ सच्चाई आ रही तो है। मैं बात शादी भी नहीं करती। मुझे लग रहा है कि वो जो सब सोचा था उस टाइम पर वो सब सामने आ रहा है। सामने आ रहा है, भी बताती हूँ ना क्या हरकतें हुई है, अभी रुक जाओ तो। मेरी तो कहीं गलती रुक तो जो हाँ, गलती है ना, ठीक रुक है, जाओ बात ना। चल रही है, बात से बात चलेगी, अब भी बैठे हैं। तो यहाँ पे गाइस कभी कभी हमारी ऐसी पुरानी बातों को लेकर लड़ाइयाँ भी हो जाती है। ये सारी बातें पुरानी बातें सारी उठानी होती डोंट है। माइंड। तो मैं आगे बताती हूँ। तो उसने मुझे बोला कि चल प्रीति मिलते हैं, तो मैंने अपने प्लान बनाया, ठीक है। तो अब ये इनसे मेरी बात हो रही थी, मेरी उससे भी बात हो रही थी, तो मैं इधर उधर ट्रांसफ़र कर रही थी कि कहाँ जाना है, कैसे क्या सीन है, कितने बजे का टाइमिंग रखना है, ऐसे। अब मैं और मेरी फ्रेंड आ गई मेरे घर, हम लोग रेडी हो गए। इनको महाराज जी को वही मैंने बोला मेरे फ्रेंड आ रहे हैं, उसने मुझे तुरंत बोल दिया कि ना जो तेरे फ्रेंड है ना, तो जिनका ज़्यादा गुणगान गा रही है, तो एक काम को उन्हीं को बुला ले। तो मैंने कहा चल ठीक है। मैंने कहा हाँ ये भी बता, भाई कहा हुआ, तो मेरे को भी तो इंटरेस्ट है। मैं कहा हाँ भाई मेरे तो मज़े ही आ जाएंगे, तो साथ में मज़े आ जाएंगे। अब हमने प्लानिंग बनाई। अब हम जाते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार क्योंकि मैं नहीं गई थी, सुना था, और वहाँ पे मतलब बहुत बड़ा भी है, वहाँ पे मतलब पुरानी जगह है, मुझे ऐसे भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। तो उसने बोला कि प्रीति मैं भी नहीं गई, और इनको बताते इन्होंने मना कर दिया कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मैंने कहा क्यों? कहते नहीं मेरा मन नहीं है। क्या क्या है वहाँ पर? कुछ है भी नहीं है, किसी अच्छी जगह चल लो। ये इन्होंने मुँह सड़ाना होता है हर जगह जाने में पहले तो फिर पर ज़बरदस्ती हमने कहा नहीं। मतलब हमारा ये था कि हम वहाँ पे फोटोज़ वगैरह क्लिक करेंगे, नई जगह है हमारे लिए, तो नई जगह थी, ये पहले घुमाए। ये तो घुमक्कड़ थे ही, तो इन्होंने तो क्या क्या चीज़ें देखी हुई है, हम तो बेचारे। क्या क्या चीज़ें देखी हुई थी वो तो मुझे भी नहीं पता। तो क्या होता है, हाँ। तो फिर ये हमें शास्त्री नगर मिलते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ये आते हैं बाइक से, तो हम तीनों बाइक से तो जा नहीं सकते, तो हम वहाँ से करते सीधा ऑटो, ठीक है, ऑटो करते हैं। हाँ ये आए, ठीक है। मेरी फ्रेंड मतलब आई, मैंने कह रही कितनी देर लगेगी, मैंने ऐसे दिखाया, मैंने कहा आ गए। ओ भाई मेरी फ्रेंड ने इनको बड़ी है ना अजीब तरीके से देखे कि मतलब जैसे आ रहे हैं बाइक पे, आए एकदम से। और इनकी एक हैबिट है, मैं इनकी ना एक हैबिट है, एक चीज़ हैबिट दिखाती हूँ। ये बाइक से चढ़ते टाइम और उतरते टाइम ऑल टाइम ही टशन में होते हैं। टशन में नहीं होते एक्चुअली, ये इनकी ना एक वही है, एक नेचर बन जाता है ना बंदे का, कि वो है ही इनके अंदर, कि वो इनकी गलती नहीं है। ये इनका फेस ही ऐसा होता है ना, एकदम मतलब स्मार्ट लगते हैं, एकदम से स्मार्ट लुक आ जाता है। थैंक यू बस झूठ है ये सब। क्या था कि ना जैसे एकदम से ऐसे मतलब लंबे भी हैं, तो एकदम टशन से उतरते हैं ना, तो प्यार आता है कभी कभी, तो ठीक है। तो फिर एकदम से उतरे, तो इनको मुझे उस टाइम इतना अच्छा लगा। सबसे पहले आए इन्होंने, आते मुझे हक किया, साइड हक। उसके बाद मेरी फ्रेंड को भी, जब इन्होंने मेरी फ्रेंड को किया तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। मैंने कहा, तो मेरे मन में एक ख्याल आया, मैंने ये सोचा कि मुझे करता थे तो ठीक था, मेरी फ्रेंड को क्यों करा, क्योंकि उससे तो पहली बार मिले थे। तो वो मुझे तो ठीक है, वो एक उस टाइम पे मैंने नहीं करा था, मतलब वो मैं मिला, हाँ, तो उसको प्रीति से मिला, तो वो भी एकदम से आगे होगी, तो यार वो मिल रही थी, वो एक नॉर्मली मिलना, मेरे साइड से मिलना था। हाँ वो मैं समझ रहा था कि प्रीति के तरफ से हुआ, वो चीज़ मैं समझ रहा हूँ, वो चीज़ होती भी है। चलो ओके गाइस, इसमें थोड़ा सा गुस्सा कर सकती हूँ क्योंकि टाइम बेकार था मेरे लिए। अच्छा। तो क्या होता है कि फिर उसके बाद हमने प्लानिंग करते हैं, हम ऑटो से जा रहे हैं, तो हम मिलते हैं। अब हरकत देखो, हमने ये कहते हैं, इन्होंने उस टाइम मुझे नहीं बोला कि बैठ जाओ, मेरी फ्रेंड को कहते हैं बैठ जाओ, वो बैठ गई। अब उसके बाद खुद बैठ गए, फिर उसके बाद कहते हैं बैठ जाओ, मेरे को कहते हैं। अब उसमें इनकी गलती नहीं थी, बट एक वो टाइम बन गया था, सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि इन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया। मैंने कहा ठीक है, उस चीज़ को भी मैं थोड़ा माइंड कर गई। माइंड मीन्स मैं हर चीज़ को माइंड इसलिए कर रही थी क्योंकि मेरे को था, तो उस चीज़ से होते ही छोटी चीज़ें बुरी लगती है। मैं क्लियर कर दूँ बात को, मैं मतलब हुआ क्या था, मेरे को था कि पहले मैं उसको बोल देता कि वो अंदर चले जाके बैठ जाएगी, बाद में प्रीति आ जाती, मैं इस साइड आ जाता, बैठ जाता आराम से, क्योंकि यार मेरा उससे मतलब ही क्या था यार बात करने का, ये मतलब बात करने के अंदर से ऐसा नहीं कि मिलते हो तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बट हाँ एक हिसाब से मेरे जो माइंड में था कि वो ऐसे प्रीति आ जाएगी। अब मैंने जब उसको बोला ना, तो प्रीति का थोड़ा ना रिएक्शन मुँह ऐसे था, मुँह मतलब होता ना जैसे कि ऐसे देखकर वो प्रीति ना देखा उधर, ध्यान ही नहीं दे रही, जैसे ऐसे उधर मुँह कर लिया एकदम से। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो बैठ ही जाते, मैं बैठ गया, साइड हक करेंगे और इनको मैं ऐसे इनको प्यार वाले रिएक्शंस दूंगी मैं, है ना, सोचता ऐसे रहे हैं, ठीक है।
तो क्या होता है फिर ये ऐसा हम पर ये बात कर रहे थे, मैं भी इनसे बातचीत कर रही थी, उससे भी मतलब वो अकेली थोड़ा सा, मैंने फिर इनको ऐसे बोला कि बात कर लो, क्योंकि बात नहीं कर रहे थे, समझ गए थे, या तो समझ लो एक हिंट मिल गया था इनको कि यार मुझे लग रहा था, मेरे को पता लग रहा अच्छा था नहीं कि लग रहा, प्रीति का थोड़ा सा हो तो रहा ये था बातचीत नहीं कर रहे थे उससे। मैं तो क्या होता है तो क्या होता है, अब वहाँ पर हम ना पहुँचते हैं, वहाँ पे हम पहुँचते हैं। अब वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ पे हमें तो ऐसे पता नहीं था कि हमें टिकट वगैरह लेनी होती है नॉल, तो हम सीधा ना पहले उधर की तरफ ही जाने लगे। तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ने हमें बोला कि वो ले लो। हम वहाँ पर गए, वहाँ पे इतना रश, ये मेरी शक्ल देखे ना, इनको ना मतलब जब अगर इनकी बात ना सुनो ना तो इनकी एक ना रिएक्शन आता है बड़ा गंदा सा कि मैंने तो पहले ही बोला था। अब मेरी फ्रेंड कहे हाय गर्मी लग रही है, ये वो थोड़ा मतलब एक ओवर एक्टिंग नहीं होती है। और ये मतलब लड़की, मुझे नहीं पता यार, मैं भी लड़की हूँ, सॉरी बोलना नहीं चाहिए मेरे को, तो उसका ना थोड़ा रिएक्शंस अच्छे वाले नहीं लगे मेरे को। अब ये हैंकी निकालते कहते लीजिए, मैंने ना जैसे ये हैंकी उसको देने लगे ना, मैंने कहा तेरे पास हैंकी नहीं है, मैंने ऐसे करके बोला उसको, मैं तेरे पास अच्छा आप बोलो, कंटिन्यू रखो, मैं कुछ नहीं बोल रहा है, मैं हंस नहीं रहा था, सॉरी, मेरी कोई बात नहीं थी भैया, मैं सिर्फ बोल बेटा। अच्छा ठीक है ना। तो फिर मैंने कुछ गलत नहीं करा उसको था यार, बोला मेरे कि से। हैंकी नहीं है, तो कहती है नहीं। मैंने कहा ठीक। उसका रिएक्शन बड़े गंदे थे वैसे मेरी फ्रेंड के यार, मुझे अच्छी नहीं लगी वो चीज़। तो मेरे फिर क्या हुआ कि ना अब वो ना इनसे ना थोड़ा क्लोज होने लगी, मतलब साथ खड़े होना, टचिंग होना एंड ऑल, पता नहीं कुछ अलग अलग। पानी, जैसे पानी हम लिया, पानी की बोतल ली तो उसने लेकर इनको पकड़ाई, मतलब वो इनसे ज़्यादा ना थोड़ा वो होने लग गई। क्या होने लग गई? वो मैं बोल नहीं सकती, अच्छा नहीं लगता वो मुझे, क्या पता कुछ भी क्या। नहीं ऐसा। तो वो खुद ये यार, वो उस खुद टाइम थॉट चल रहे थे ना इन्हें, तो ऐसा मेरे लिए कुछ नहीं था, मैं सिर्फ प्रीति के तो साथ क्या गया हुआ था था वहाँ पे। कि हाँ थे तो ये मेरे साथ ही, बट वो ज़्यादा कर रही थी तो मुझे भी बुरा लग रहा था। वो वही पोजेसिवनेस जो उस टाइम जाहिर हुई वो सामने, वो जो चल रहा था अंदर माइंड में यार वो सारा, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है वो ना। पता चल रहा था फेस पे, फिर क्या सारा होता है, कुछ मैं पता चल रहा था वहाँ पे सारा। मैं बताती हूँ, वहाँ पे मैं उसको बोलती हूँ, मैंने उसको ना स्पेशली बोली ये चीज़, मैंने कहा देख उनको ना ज़्यादा चीज़ें ना पसंद नहीं है, तो थोड़ा सा ना गैप रख, और अच्छा नहीं लगता, फर्स्ट टाइम मिली है। तो मैंने उसको एज अ फ्रेंड के नाते उसको मैंने समझाया इस तरीके से कि ऐसा अच्छा नहीं लगता, मैं तो देख बहुत बार मिल चुकी हूँ, मेरा तो अच्छा अलग बॉन्ड है उनसे, तो तू मतलब थोड़ा सा गैप रख। तो वो कहती है यार मैं तो ऐसी हूँ, तेरे को पता है मेरा नेचर ओपन है, ये है वो है, और जब वो बुरा नहीं मान रहे तो तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है। मेरे को भी फिर एकदम हिट करी वाली बात की सही बात है, जब उनको दिक्कत नहीं हो रही तो मैं क्यों बीच में बोल रही हूँ। तो बट यार वो कैसे बोल सकते हैं मेरी फ्रेंड को, अब जब वो मेरे साथ में आई है, वो कैसे बोलेंगे मेरी फ्रेंड को कि आप, वो बोल ही नहीं सकते, उनका थोड़ा सा वही होता है ना, बुरा ना लग जाए, मेरे को बुरा लग जाए, कुछ भी हो जाए। पर मेरे लिए ना वो दिन ना बड़ा अच्छा था, मतलब कि वो पता चल रही थी जो चीज़ें चल रही थी वो चाहे प्रीति के लिए दिन अच्छा था या नहीं वो समय को नहीं पता, पर मेरे को पता चल रहा था कि हाँ भाई प्रीति के दिल के अंदर की फीलिंग्स ना जो चेहरे पे नजर आए थे ना, वो फर्स्ट टाइम वाली फीलिंग्स वो पता लग रही तो थी। क्या होता है कि उसके बाद ना हम जाते हैं वॉशरूम में क्या होता है कि ना पहले तो ना वो मुझे बोलती है कि वॉशरूम जाना है, ठीक है, बट वो खुद वॉशरूम नहीं जाती मुझे भेज के अंदर, वो बाहर रहती है इनके साथ में। मैंने उसको बोलती हूँ, मैं कहा वॉशरूम, कह रही नहीं, मैं कहा चल मैं तो हो आती हूँ, तो मैं अंदर जाती हूँ वॉशरूम। तो बाहर क्या होता है, इन दोनों के ना नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, जो मुझे पूरे उसमें नहीं पता चलता बिल्कुल भी। फिर हम घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, होती है हरकतें बीच बीच में जो मैं सारी तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो बहुत सारी हरकतें जो मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे मेन चीज़ अपनी फ्रेंड का अच्छा नहीं लगा था। तो क्या होता है, तो इन्होंने मुझे बताया कि नंबर एक्सचेंज हुआ ना, उसने मुझे बताया। तो फिर मैं उस टाइम यार स्पेशली थोड़ी पता था कि नंबर एक्सचेंज हो गया, कुछ हो गया। हाँ और यही चीज़ गलत होती है, यही चीज़ ही गलत होती है। रुक जाओ अभी, शांत हो जाओ। तो क्या होता है लड़ाई नहीं करनी है अभी। हाँ लड़ाई नहीं यार, लड़ाई तो कौन फिर कर क्या रहा होता है, है, बात गई रात तो गई बात गई फिर भाई, क्या होता है कि लड़ाई ना कौन कर रहा है। वो मुझे बोल, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ना जब हमारा लास्ट टाइम होता है, एकदम शाम हो जाती है, हमारा घर जाने का टाइम होता है, तो हम वहाँ पे क्या होता है, वो ना मजाक करती है, एक बड़ा गंदा मजाक करती है, जो जो जिस गंदे मजाक के चक्कर में ना समझ लो मेरे रिएक्शंस आ जाते हैं। मेरे रिएक्शंस क्या आते हैं कि अब वो इनसे मज़े लेती है, कहती है कि आप तो सिंगल हो, तो ये बोलते हैं हाँ फ़िलहाल हाल तो यही, वो अपने जो लड़कों वाले मजाक होते हैं, हाँ फ़िलहाल हाल तो है ही, हम सिंगल ही हैं, हम तो सिंगल ही हैं, हमें मेरे को कहाँ मिलती है वो।
तो वही वो कहती सिंगल तो मैं भी हूँ। तो अब मैं बेचारी इन दोनों की शक्ल देख रही हूँ बीच में खड़ी हुई, जहाँ मैं कुछ कर भी नहीं सकती। तो क्या होता है कि वो ना ऐसे करके हाथ पकड़ के कहती है चलो कोई बात नहीं, जल्दी मिल जाएगी, ऐसे ऐसे करके ऐसे करती है। भाई उस टाइम ना मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। कंट्रोल क्योंकि मैं कंट्रोल बहुत टाइम से कर रही थी, मतलब जब से मिली थी मैं तब से कंट्रोल कर रही थी इन दोनों की हरकतें। तो कुछ ऐसी हरकतें थी नहीं मेरी तरफ से, मतलब हाँ, इनकी तरफ से नहीं बोल सकती मैं, बट वही है ना, बुरा जब लगता है तो फिर ये भी कुछ भी प्यार, ये भी नॉर्मल एक इंसानियत के वो एक ये तो अपनी कि इंसानियत के नाते बोल रहे थे या कर रहे थे, कुछ चीज़ दे रहे थे, उसको बुरा लग रहा था, मुझे लग रहा था क्योंकि मैं थोड़ा सा अंदर से ज़्यादा ही वो अच्छा। तो क्या हुआ था गाइस कि ना वहाँ पर एक्चुअली मैं इनसे करती थी तो मेरे को ना हर्ट हो रहा था। सबसे मेन चीज़ होती है हर्टिंग, वो हो रही थी बहुत ज़्यादा कि मेरे सामने। एक बार फिर से क्या हो रहा था? हर्ट हो रहा था। क्या हो रहा था? हर्ट हो रहा था। हाँ तो उस समय बोल दिया होता सीधा आके। गाइस मैं आपको एक और चीज़ बताया, फिर क्या होता है कि ना मेरी फ्रेंड ने ना इनका हाथ पकड़ा ऐसे करके, कोई नहीं मिल जाएगी, तो मुझे ना उसका ना चीज़ ना गलत लगी। गलत मीन्स कि यार फर्स्ट टाइम में मिल रही तो पागल है, तो ये हरकतें कर रही है। मैंने ना उसको मेरी फ्रेंड को इतनी कुछ टाइम में तो मेरा कितना गंदा रिएक्शन आया। मैंने ना उसको ऐसे करा साइड, मैंने कहा ये ना मेरे हैं। उस टाइम मैं थोड़ा तुतराक से होते तो मैं बोलती थी ये ना मेरा है, आई समझ, और तू ना दूर रहा कर। मैंने कहा तेरे को कल नहीं है, तू फर्स्ट टाइम में मिले तो ये हरकतें कर रही है। भाई मैंने ना कर दी, उसकी लगा दी थी उस दिन। भाई मैं उस टाइम बिल्कुल शांत, और मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ प्रीति को ऐसे, और मेरा पारा एकदम 100 पे था, मतलब 100 से भी ऊपर होगा। और मेरा ना आंखें ऐसी गुस्से में, मेरा फेस एकदम गुस्से में। यहाँ देखिए इनकी मजाल नहीं थी कि मुझे चू बोल दें उस टाइम पर। भाई उसको मैंने सुनाया, उसको मैंने ऑटो कराया, उसको भेज दिया, ठीक है, बच्चे फिर हम दोनों। और मैं ना गुस्से में बैठी रही वहाँ पे। ये कह रहे, इन्होंने ना बड़ी देर तक मुझे कुछ नहीं बोला, और गुस्सा मुझे इस बात पर कि क्यों कुछ नहीं बोल रहे मुझे, ठीक है। भाई मैं ना कल पे जाऊँ, मैं अंदर अंदर कल पे जाऊँ। उसके बाद ना इन्होंने मुझे बोला, एक बार बोला कि इन्होंने हरकतें थी इनकी मजाक करने वाली। एक मिनट मैं बता रहा हूँ ना, जब उस टाइम जो सीन हुआ था ना, वो एकदम मेरे आंखों के आगे ऐसा मतलब कि ऐसा सीन कि वो उसको इसने अपनी फ्रेंड को मतलब सीधा ही ऐसे हाथ बोला और ना उसको बिठा के भेज दिया। और जो चीज़ वहाँ पे बोली थी, जो चीज़ क्या बोली थी आपने कि ये सिर्फ मेरा है, ठीक है, वो चीज़ सुनने के बाद मैं भी ना सोच में पड़ गया था कि यार एकदम से ऐसी चीज़ बोल रही है। मैं खुश भी अंदर से ऐसा भी था कि एकदम खुश भी था इतना ज़्यादा, और फिर मेरे को था वो लड़की आपके लिए अच्छी नहीं थी, मैंने इसलिए दूर करा उसको, ये मुझे बोलना पड़ गया, वरना ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा, नहीं ऐसी बात नहीं है यार। सच्चाई तो मैं ऐसे बोल देती हूँ, बट हाँ मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मेरे ऐसे कैसे कोई इनको ऐसे करके छुएगी और ऐसे ऐसे करके करेगी, उसको मैं काट काट के टोटे टोटे नहीं कर दूँगी, उसके मैं इतने टुकड़े करके ना। अच्छा तो मैं वहाँ पे मैं प्रीति से बैठ गई, क्योंकि ना मेरे को यही हुआ कि यार हुआ क्या। मैंने उस टाइम एकदम से प्रीति को ये बोला कि मैंने कहा ना प्रीति यार ठीक हो मतलब ठीक है ना अपना। तो प्रीति कह रही इनको मैं ऐसे नीचे मुंह करके ना ऐसे देखती ऊपर ऐसे, जैसे भाई अभी मैं गया, जैसे मेरी सारी गलती, मैंने उसको बुलाया, वो मेरी दोस्त, मैंने बोला था उसको लेकर आने के लिए साथ में, क्या मैंने बोला, मैंने कहा क्या हुआ है यार। उसके बाद क्या हुआ था, ये तो इन्होंने मेरे को ऐसे बोला। उसके बाद मैं ना इनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने जो बोल दिया था ना, उसके बाद मेरा ना हिम्मत नहीं पड़ी इनसे दोबारा बात करने की। हमने ऑटो किया, हम वापस घर आए, पूरे ऑटो के बीच में ये बस मुझे देख रहे थे और मैं इनको देख रही थी, हम बोल कुछ नहीं पाए। मैंने मज़े बहुत लिए, मैंने मज़े बहुत लिए थे। हमने बीच रास्ते मतलब ऑटो, जो बात क्लियर है भाई ये पूरा बताओ ना, मज़े लिए थे जो मैं आपको बताता हूँ। ऑटो में मैंने क्या किया भाई, मैंने ना मतलब मैं ना प्रीति को ना ऐसे दिख रहा है, मैं ना वहाँ पर ऐसे बैठा हूँ ना, अभी भी ऐसी प्रीति का मुंह नीचे अपना फ़ोन में लगी हुई थी, प्रीति फ़ोन में लगी पड़ी है साथ में। मैंने बोला, मैंने कहा प्रीति, मैं ऐसे देखती, फिर ना देखा, फिर एकदम से मुँह नीचे कर लिया, कह रही बोलो, फिर कह रही बोल, कुछ भी नहीं, ऐसे चल रहा है। 3-4 बार मेरा जैसे मैं तंग कर रहा हूँ, अपने मज़े ले रहा था मैं जो प्रीति कुछ कहा था यार वहाँ पे यार, मतलब बड़ा परेशान करा था वैसे सच बताऊं, और उसके वो भी परेशान किया था, पर उसके बाद भी मुझे बहुत परेशान किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मुझे घर छोड़ा, घर गई मैं, घर जाके मैं इतना हंस रही अपने ऊपर कि मैंने हरकत मैं कर के आई हूँ। मतलब मूड भी बहुत ख़राब था, ऐसी बात नहीं, मेरा मूड भी, क्योंकि मेरी फ्रेंड से भी मेरी लड़ाई थी, एक तरीके से लड़ाई हो गई थी इनके चक्कर में, मैंने अपनी फ्रेंड से लड़ाई कर ली थी। बेटा तूने वो बात तो बताई नहीं। कौन सी वाली?
जो हमारा नंबर एक्सचेंज हो गया था जब लड़ना था। वही तो बताने वाली हूँ अब। अच्छा हाँ, ये फिर बाद में हुआ था शायद से यही ना। तो बताने वाली हूँ, उसके बाद जो मेरी बात खत्म हुई थी उसे। हाँ, हाँ, तो उसके बाद क्या होता है कि अभी मैं क्या बता रही थी, वो मतलब अभी वहाँ पे घर घर पहुंच पहुँचे के थे तो हम, हंसने लगे। तो मम्मी भी ना मैंने मम्मी को ऐसे कुछ बोला नहीं, बट मैंने मम्मी को इतना ही बोला कि वो आए ना तो मुझसे बात मत करने देना उसको, ऐसे एंड ऑल, घर पे मतलब रूम में मत भेजना ऐसे करके। तो क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि शायद वो आएगी, अच्छी फ्रेंड थी मेरी, तो इसलिए तो उसको शायद पसंद आ गए थे। उसकी भी क्या गलती है, जब लड़की को लड़का पसंद आ रहा है तो वो तो करेगी ना हरकतें। हाँ तो पहले ही बोल दिया होता तो फिर ऐसी बात नहीं होती ना। उसे क्या बोल के रखा था कि हम थोड़ा सा फ्रेंड है। नीचे में। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि हाँ, उसके बाद मुझे ये पता चलता है, अब ये मुझे पता है कैसे चलता है। मैं कहती ना मेरी फ्रेंड मेरे घर पर आएगी, मेरी फ्रेंड घर पर आती है। तो मैंने भी उस टाइम तक, मेरा गुस्सा काफ़ी लेवल तक नीचे हो चुका था, और मतलब एक डे नेक्स्ट डे आई थी वो, तो नीचे हो चुका था। इन्होंने मुझे इसलिए नहीं बताया कि मेरा पारा और ज़्यादा हाई हो जाएगा और मैं उसको और ज़्यादा कुछ गलत ना बोल दूँ कि नंबर एक्सचेंज हो गए हैं एंड ऑल। इन्होंने मुझे नहीं पता, इन्होंने मुझे किस रीजन यार से वो नहीं बात बताया। मैं बताता भी, बट क्या चीज़ वही हो गई थी ना, उस एकदम से तो नहीं बात हुई थी। बट अगर हम अकेले बैठे थे, वो अकेले हमारी बात नहीं, बैठने की चीज़ें कैसी हुई थी। जो भी था, नंबर एक्सचेंज हुआ, मुझे बताना चाहिए था। अब हो गया था नंबर। हाँ ठीक है, गलती कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। फिर वो आती है तो उससे मेरी बात होती है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख तूने बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत किया। देख साहिल के बारे में नहीं, मैं देख उसको मैंने फिर उसको अच्छे से क्लियर किया, मैं पसंद करती हूँ, मुझे उनका नहीं पता, मुझे उनका नहीं पता कि वो उनके लिए मेरे लिए उनकी क्या फीलिंग्स है, बट हाँ मेरे लिए फीलिंग है। मैंने उसको सब बता दिया अपनी फ्रेंड को। उसके बाद क्या होता है, उसने मुझे बोला कि वो तेरे को नहीं करता। मैंने कहा क्यों? कहती अगर करता होता तो वो नंबर एक्सचेंज नहीं करता। आप लोग बिलीव करोगे उस टाइम में जो अंदर हो रहा था ना, मैं वो जानती हूँ कि वो मुझे बोल रही थी और मैं चुपचाप शांति से सुन रही थी, क्योंकि उसने जो जैसे बोला नंबर एक्सचेंज हो गया। मैंने कहा मुझे उन्होंने नहीं बताया। कहती नहीं बताया, कहती बता देना चाहिए था उसको। तो मतलब वो भड़का रही थी, उसने जानबूझ के ये चीज भी बोली थी कि ना मैंने नंबर उसका मांगा था, मैंने नंबर उसका मांगा था। मतलब मेरा ना मतलब यार लेवल ना जो था मेरा ना, दिमाग में भर रही थी, बातें भर रही थी मेरे बारे में, कुछ भी क्योंकि मैंने इंसल्ट कर दी थी एंड ऑल, जो भी था वो मुझे भड़काया। एंड मेरी गलती थी कि मैं भड़क गई, ठीक है, भड़क गई। मैंने इनसे उस दिन के बाद इनको ब्लॉक, इनका नंबर ब्लॉक, सब कुछ ब्लॉक। इनसे 1-1.5 हफ्ते तक मैंने इनसे कोई बात नहीं करी थी। ये हमारी लास्ट मोमेंट पे ये एंड वो, मतलब हमारा जो वो टाइम भी बहुत गंदा निकला था मेरा खुद, क्योंकि मैं सिर्फ रोना आता था मेरे को और कुछ नहीं। अब हमारा तो अंदर तो था ही कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, बस मेरा तो हो ही चुका था, इनका नहीं पता था, क्योंकि इनका तो वो मुझे बोल के जो चली गई थी, मेरा माइंड में वही था। तो गाइज़ वहाँ पे यहाँ हमारी लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद की जो स्टोरी है वह हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, क्योंकि ये पार्ट भी बहुत लंबा खिंच जाएगा वरना, है ना। तो क्योंकि एक पार्ट देखोगे ना लंबा तो फिर आप बोर हो जाओगे, कट पे देखोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आज की जो लव स्टोरी रही है ये सिर्फ और सिर्फ हमारा बिछड़ना बताया गया इसमें। और वो बिछड़ना नहीं, ये हमारी लड़ाई है, पहली लड़ाई जो मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई, और साथ में क्या हुआ, मेरी फीलिंग्स भी निकल गई बाहर। वो दिन मेरे लिए तो अच्छा था, वो प्रीति के लिए कैसा था वो प्रीति के लिए पता है, मेरे लिए बहुत अच्छा था। और इस वीडियो को जैसे जैसे पार्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करें ज़रूर, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें यार गाइस। जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला है इंट्रो में भी कि अपना प्यार ये हमारे लिए लाइक्स वगैरह जो भी है, तो यार गाइस जितना ज़्यादा आप हो सके सपोर्ट अपना प्लीज़ करो, जितना हो सके शेयर करो। अपने इंस्टाग्राम, हमारे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और इंस्टाग्राम से अपने इंस्टाग्राम पे हमारे पोस्ट कर दिया करो यार, थोड़ा शेयर कर दिया करो, मैसेज कर दिया करो, हम भी आपको पोस्ट हमारी फैमिली ऐसे ही बढ़ेगी, फैमिली बढ़ेगी तभी आप लोगों को शेयर से बढ़ेंगी, और पसंद जरूर आ रही होंगी वीडियोस आपको, तभी आप लोगों की डिमांड्स आ रही है हमारे पास। तो ऐसे अपना प्यार बनाए रखें, हमारे को देखते रहें। और अब इस बार एक बार फिर से सॉरी यार कि हम लोग वीडियोस लेट लाते हैं, बाकी जरूर ये चीज़ रहती है, पूरी करते हैं कि जल्दी सारे आते हैं। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टाटा, लव यू।